हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम फ्यूचर में बहुत सी बातें जैसे इंग्लिश में बोलते हैं तो उन्हें कैसे बोलेंगे। जैसे हम बहुत सी बार बोलते हैं कि मैं तो है ना कल कोचिंग जाऊंगा, कल मैं शादी में जाऊंगा, कल मैं घूमने जाऊंगा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बहुत सी चीज़ें हम ऐसी बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे ये आज हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात, फ्यूचर का जो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है आई विल एक्शन। इसका जो टाइम वर्ड होता है फ्यूचर का वो होता है विल, और जैसे हम हमारे बारे में बोल रहे हैं तो उसके लिए आई आएगा, आई विल एक्शन। एक्शन यहाँ पर जो होती है वो वर्ब होती है, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। फ्यूचर की कोई सी भी बात हम अगर बोलते हैं तो उसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मैं आज कोचिंग जाऊँगा, तो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा? आई विल गो टू कोचिंग। तो यहाँ पर हमने आई विल गो टू कोचिंग बोला है। यहाँ पर टू क्यों आया? यहाँ पर कोचिंग जाने का जो हमारा एक्शन बना है वो है गो टू कोचिंग। अब यहाँ पर टू क्यों आया? टू इसलिए आया जैसे हम कहीं पे भी जाने की और आने की बात करते हैं। जैसे हम कहीं पे जाने की बात करते हैं और उसके बाद में हम जैसे किसी प्लेस का नाम लेते हैं तो उस प्लेस के नाम से आगे टू का यूज़ किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर टू आया। और हमने पूरा सेंटेंस बोला है आई विल गो टू कोचिंग। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग ये निकलता है कि मैं कोचिंग जाऊंगा। इसी तरीके से हम ये तो हमारे बारे में बता रहे हैं। ऐसे हम किसी से क्वेश्चन भी पूछते हैं कि क्या तुम आज कोचिंग आओगे, क्या तुम कोचिंग जाओगे, क्या तुम आज शादी में जाओगे, क्या तुम कल घूमने जाओगे। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं। डेली यूजेस में जो ऐसे सेंटेंसेस बहुत सी बार आते हैं, इन्हें हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलेंगे। तो जैसे हम किसी से पूछते हैं, जैसे हमने किसी से पूछा कि क्या तुम मार्केट जाओगे, तो वो हम कैसे बोलेंगे? तो हम सिंपली टाइम वर्ड जो क्वेश्चन बनाते हैं किसी भी चीज़ का, तो जैसे हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर ये है, तो इस स्ट्रक्चर में हम इसका जो टाइम वर्ड होगा इसे हम विल, इसे हम फर्स्ट में लगाएंगे। उसके बाद में आई ये तो हमारे बारे में हम किसी से पूछ रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर यू लगाएंगे। यू के बाद में सिंपली सेम स्ट्रक्चर होगा जैसे एक्शन, और एक्शन यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब जैसे हमने किसी से पूछा है कि क्या तुम आज मार्केट जाओगे, तो यहाँ पे कैसे पूछेंगे? विल यू गो टू मार्केट टुडे। ठीक है। जैसे हमने किसी से पूछा कि विल यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जाओगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक और नया वर्ड आया है टुडे। अब टुडे हमने फर्स्ट में क्यों नहीं लगाया, लास्ट में क्यों लगाया? तो सिंपली हम कुछ भी सेंटेंस बोलते हैं और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं तो उन्हें हम सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं। जैसे टुडे, यहाँ पर टुडे जो है वो एक एक्स्ट्रा वर्ड है, इसलिए हमने इसे लास्ट में लगाया। अब जैसे विल यू गो टू मार्केट टुडे, मतलब क्या तुम आज मार्केट जाओगे। इसी तरीके से हम बहुत सी बातें इंग्लिश में पूछते हैं और हमारे बारे में भी बताते हैं। कि जैसे हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि मैं आज शादी में जाऊंगा, मैं आज स्कूल जाऊंगा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम कोचिंग जाओगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं। वो सारी चीज़ें हम इंग्लिश लैंग्वेज में इसी मेथड से बोलते हैं। सिंपली हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमारे बारे में होता है वो होता है आई विल एक्शन, और हम किसी से कंफर्म करते हैं किसी भी चीज़ को, उसका क्वेश्चन पूछते हैं किसी से कि क्या तुम ऐसा करोगे, क्या तुम वहाँ जाओगे, क्या तुम कुछ भी उसके बारे में, सामने वाले के बारे में पूछते हैं, तो उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है विल यू एक्शन।